ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पीपल्स पार्टी की जानिब से भी सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशस्तों के मामले पर नज़रसानी अपील दायर कर दी गई है। इससे पहले मुस्लिम लीग नून की तरफ से दायर की गई थी। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से अपील दायर की गई है उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हामिद रज़ा ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से किसी ने इलेक्शन नहीं लड़ा तो मखसूस नशस्तें नहीं मिल सकती। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बैरिस्टर आमिर साहब और मुनीबुल हक साहब, और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट आसमा वदूद साहिबा ने। आसमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आसमा साहिबा, इस वक्त क्या ज़रूरत पेश आई मुस्लिम लीग नून के बाद? अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी मखसूस नशस्तों के मामले पर अपनी अपील जो है वो दायर कर दी है। ये वाला जो इलेक्शन था ना, वाला ये बहुत ज्यादा था, उसकी बना इनको वो आसमा साहब, शायद सिग्नल की कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मुनीब साहब, आप क्या समझते हैं, क्या जरूरत पेश आई? देखिए, उसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं, रिव्यू हैज़ अ वेरी लिमिटेड स्कोप, नंबर वन। नंबर टू, कि अभी तक तो तफसीली फैसला नहीं आया। जब डिटेल फैसला आएगा तो रिव्यू लाइव उस वक्त करता है, और अभी तफसीली फैसला मेरा ख्याल आने देना चाहिए था। और क्योंकि जब एक तरफा इस पर फैसला आ जाए तो रिव्यू में ये देखा जाता है कि फैसले में कोई ऐसी बात नहीं है जो कि जिससे अवाम को नुकसान हो रहा हो, या किसी का इससे मुल्क का जो दर्जा हरारत है वो बढ़ने जा रहा हो। तो मुझे नहीं लगता कि रिव्यू में कोई फैसला तब्दील होगा। फैसला यही रहेगा, और इस पे थोड़ा सा देर सवेर हो जाएगी, लेकिन ये फैसला मुझे तब्दील होता नजर नहीं आता। ठीक, बैरिस्टर आमिर साहब, आप क्या समझते हैं, क्या जरूरत पेश आई? देखिए, जब भी अदालती मामलात के जरिए सियासी मामलात को हल करने की कोशिश की जाती है तो वो मामला हल नहीं होता है। ये जो फैसला आया है इसमें बहुत सी कानूनी तौर पे उसमें बहुत से नकाइस हैं, जिसमें एक तो ये है कि वो पार्टी जिसे खुद सुप्रीम कोर्ट ने रोका था और उसे सिंबल अलाउ नहीं किया था, सब कुछ हुआ, एकदम उसे कह रहे हैं सारी सीटें दे दी जाएं, जबकि उसके मेंबर्स जो हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तो एक वोट नहीं मिला, पाकिस्तान के अवाम ने दिया कि अगर सीट्स दे दी जाएं। तो ये फैसला मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट को बेहतर होता कि ये मामला पार्लियामेंट को रेफर कर दिया जाता। सारी जमातें वहां पे मौजूद थी, वो बैठती और इसका कोई हल निकालती। बहरहाल उन्होंने फैसला किया है, और पीपल्स पार्टी इसलिए गई है कि क्योंकि हमें भी सीट्स मिली थी उसकी वजह से, तो हम भी एग्रीड पार्टी हैं, हम उसमें गए हैं। और रिव्यू में ठीक है कि इसमें लीगल स्कोप नहीं होता है रिव्यू में, लेकिन जब बहुत ही कानूनी तौर पे नकाइस नजर आ रहे हो और फ्लोटिंग ऑन द सरफेस, तो फिर तो आपको बहुत सी चीजें वो मैंने आपके सामने रख दी हैं कि किसी भी तरह पीटीआई को एकदम से, पीटीआई ने मांगी ही नहीं चीज, पीटीआई है ही नहीं थी, वो तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सीटें मांग रहा था। तो ये बहुत कुछ ऐसे फैसले हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट, हम अदालतों से लड़ते नहीं हैं, अदालतों में मुकदमा लड़ते हैं, तो हम अदालत के पास ही खड़े हैं। लेकिन कुछ भी हो जाए, भले ये फैसला गवर्नमेंट के और अलाइंस पार्टी के हक में आ जाए, भले ये पीटीआई के हक में आ जाए, जब तक इसका सियासी फैसला नहीं होगा ये फैसला कबूलियत भी नहीं पाएगा, मकबूलियत भी नहीं पाएगा, और उसके सियासी असरात भी पॉजिटिव नहीं होंगे। तो सियासी फैसले से आपकी क्या मुराद है? सियासी फैसले पार्लियामेंट के अंदर ही देखिए ना, पार्लियामेंट की सीट्स का इशू है। ये पॉलिटिकल पार्टीज इतने फैसले भी खुद से नहीं कर सकते हैं। अगर करने चाहें, अगर बैठना चाहें, सारे मसाइल हल हो जाते हैं। अगर पीटीआई ये सारी चीजें लड़ने की बजाय पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अपनी उस चीज को लेके जाती कि हम पे पाबंदी लगी है या हमें, तो हम बिल्कुल उसकी सपोर्ट करते। देखिए, पॉलिटिकली हम किसी के पॉलिटिकल राइट्स के साथ पीपल्स पार्टी खड़ी होती है। साहब, वो कैसे एक्सपेक्ट करें कि आप जो है वो पार्लियामेंट के ग्राउंड पे उनकी सुनवाई करेंगे, जब दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि उनकी जो क़यादत है वो जेलों में मौजूद है, और जिस तरह से छापे मारे जा रहे हैं, और जो उनके साथ एक विक्टिमाइजेशन वाला फैक्टर तो मौजूद है, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। तो देन वो कैसे एक्सपेक्ट करें? कुछ ना कुछ आपकी तरफ से कोई ऐसे आप कह सकते हैं कि एक इनिशिएटिव जाना चाहिए था कि जिससे उनको थोड़ा सा रिलीफ महसूस होता है। ऐसे वो कैसे सियासी जमातों के साथ आकर बैठ जाए? जी, इससे बड़ा क्या रिलीफ होगा कि हमने उन्हें हुकूमत बनाने की दावत दी थी। पीपल्स पार्टी ने कहा था कि आप सबसे बड़ा ग्रुप है,
हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप गवर्नमेंट बनाएं। राइट। जब उन्होंने इनकार किया तो फिर हमने दूसरे ग्रुप को, इससे बड़ा क्या आप बताएं किसी को कहा जा सकता है, गुडविल जेस्चर दिया जा सकता है। अब देखिए ये तो मैं बात कर रहा हूँ कि वो रब प्रेसिडेंट साहब ने फिर कहा कि बैठिए। अब ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के सियासी निजाम में है। अच्छा, इसका गिला वो करे, हम तो गिला कर सकते हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना हो, क्योंकि हमने कभी किसी की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की नहीं है। लेकिन जो बंदा इस घटिया लेवल पे उतर आए कि मैं इसका एसी बंद कराऊंगा, मैं इसे ये करूंगा, मैं फलां को नहीं छोड़ूंगा, मैं इन्हें रुलाऊंगा, मैं ये करूंगा, वो कैसे ये गिला कर सकता है कि मेरे साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है? जिसका दौर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ रहे थे उस वक्त कि ये पॉलिटिकल मैनूवरिंग है, ये आर्म ट्विस्टिंग है, ये अपोजिशन के साथ नैब को एज ए टूल इस्तेमाल किया, ये भरे पड़े हैं फैसले सुप्रीम कोर्ट के इनके 4 साल दौर में। तो वो बंदा जिससे सुप्रीम कोर्ट चीख उठी कि इन्होंने नैब, और सुबह से शाम तक इमरान खान और उसके वजीर नैब के हरकारे बने होते थे, आज फलां गिरफ्तार हो जाएगा, आज फलां को नहीं छोड़ा जाएगा, आज इसे नहीं छोड़ेंगे। तो ये अंदाजा देखिए, मैं नहीं इसके हक में हूँ, पीपल्स पार्टी नहीं इसके हक में है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, क्योंकि हमने कभी की नहीं है। लेकिन जिसने की है, जिसकी सियासत ही पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे खड़ी है, वो कैसे गिला कर सकता है? आइए से खत्म करें, आगे बढ़ना पड़ेगा ना, आगे बढ़े, माफिया मांगे अपने करतूतों की, और आगे यानी आप कहते हैं पहले भुगतें और उसके बाद माफी मांगे। ठीक हो गया, नहीं पहले माफी मांगे फिर भुगतने से भी निकला। हम किसी को नहीं, खुदा की कसम नहीं हम चाहते कि कोई बंदे में जाए, कोई नुकसान उठाए, लेकिन अगर कोई बंदा सियासी रास्ता ही नहीं इख्तियार करना चाहता तो ये तो फिर उसकी मर्जी है ना। हमने तो, आखिरी बात में करूंगा, हमने तो इन्हें मौका दे दिया था ना, ये बना लेते अपनी राइट। ये आपकी बात ठीक है। आसमा साहिबा, आप नहीं समझती कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो आज अपने हालात की खुद जिम्मेदार है? क्योंकि जब इलेक्शंस हुए और अक्सरियती जमात सिंगल मेजॉरिटी पार्टी आई बन के उभरी, अवाम ने वोट दिया, तो क्यों इन्होंने पीपल्स पार्टी ने जब दावत दी तो गवर्नमेंट नहीं बनाई? गवर्नमेंट बनाते तो आज उनके साथ ये ना हो रहा होता। देखिए जी, पीपल जो आपकी पीटीआई है ना, उसके पास एक क्या कहते हैं सुनहरी मनका है, जिसका नाम है पॉलिटिकल कैपिटल। लोगों की इंटरेस्ट, लोगों की मर्जी, लोगों की चॉइस, उसको अपने आप को मोल्ड करने के लिए ना, मोल्ड करने के लिए उनके पास कोई ऐसी अट्रैक्टिव चीज नहीं है। अगर गवर्नमेंट उन्हें अभी ना मिली तो वो नेक्स्ट टाइम विल वेंचर अगेन, उनका पॉलिटिकल कैपिटल कम नहीं हो रहा। एज लॉन्ग एज खान साहब इज रेजिस्टिंग द सिस्टम, उनका पॉलिटिकल कैपिटल उतना ही रहेगा। उनके पास कंक्रीट जितना जुल्म उन्होंने बर्दाश्त कर लिया, जितनी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन उन्होंने बर्दाश्त कर ली, वो एक थ्रेशहोल्ड लेवल क्रॉस कर चुकी है। अब उनको और मनूवर भी नहीं किया जा सकता, उनको और कर्टेल भी नहीं किया जा सकता। वो एक थ्रेशहोल्ड लेवल अब गुजर चुका है। अब वो क्यों नहीं पीपल पार्टी के साथ आके मिले, इसके सिलसिले में हमें थोड़ा सा अपनी मेमोरी को थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा। ज्यादा नहीं, तकरीबन 2.5-1 साल पीछे जाना पड़ेगा, जब ये आपने इस्लामाबाद में सिंध हाउस में और इन तमाम जगहों पे जो मनाजिर हमने देखे, जो उससे करीबी एक होटल में जो मनाजिर हमने देखे, जिसके पीछे मास्टरमाइंड्स आपके जो आपकी ये इस वक्त पीडीएम जिस तरह वक्त असेंबल हो रही थी, वो सब कुछ ट्रस्ट डेफिसिट की तरफ लेके गया। पीपल पार्टी एंड पीटीआई में ट्रस्ट डेफिसिट है। अभी सर ने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के बारे में बड़ा जबरदस्त बताया कि इमरान खान ने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की थी। ये सारा कुछ तो इमरान खान करते हैं सर। आप अवाम से नहीं अगर उस तरह से कनेक्ट कर सकते या उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, लेकिन आपका अपना लीडर, आपके अपने लीडर की जबान इमरान खान ने नहीं काटी थी। आपका अपना लीडर 15 साल जेल में इमरान खान ने नहीं बंद किया था। आपके अपने लीडर के बारे में, जिसके बारे में दुनिया कहती है कि क्या मजेस्टिक औरत थी वो बेनजीर, लोग कहते हैं कि उसकी क्या कहते हैं, उस जैसी लीडर, लेडी लीडर हाल ही दुनिया में दोबारा आएगी। उसके बारे में क्या क्या आपकी उस वक्त की करंट पॉलिटिकल अलायंस करती रही है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बुनियाद इमरान खान ने नहीं किया, लेकिन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की सबसे ज्यादा सस्टेन, यानी कि जिसको सबसे ज्यादा सस्टेन करना पड़ा, वो पीटीआई और इमरान खान की पर्सनालिटी एंड पार्टी दोनों है। जहां से हम पहले बात कर रहे थे मखसूस नशिस्तें, देखिए मखसूस नशिस्तें आपकी पंजाब गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की बुनियाद है। बुनियाद इस वक्त खुली हुई है। फॉर्म 47-45 का मसला अलहदा खड़ा हुआ है। वो भी कभी, वो तो टाइम बॉम्ब है, कभी पिकलिंग है, कभी भी फट जाएगा।
तो ये एक पूरा का पूरा सिनेरियो है, इनकी एग्जाइटी में इजाफा कर रहा है। मैं मानती हूँ कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान है, लेकिन ये बहरान इंटेंशनली क्रिएट किया गया है और इसको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। आपके पास एक डेमोक्रेटिक रीसेट की ऑप्शन आ गई थी, रीसेट के बटन को दबा के आपको एक दोबारा से रीस्टार्ट लेना चाहिए था और वहां से आगे चलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किया गया। अभी भी हमारे पास ये मौका है, आपकी डेमोक्रेसी सही पटरी पे चल सकती है अगर ये डेमोक्रेटिकली सिस्टम को रीसेट कर दिया जाए, ये बटन दबा दिया जाए। इस वक्त नजरिया जरूरत को दफना के एक सही रास्ते पे चलना मकसद है। मैं हमेशा कहती हूँ स्टुपिडिटी हैज मिलियन रीजन, राइट डिसीजन कैन बी हार्ड बट मस्ट बी टेकन। ठीक, मुनीबुल हक साहब, इंटेंशनली ये बहरान पैदा किया गया आसमा साहिबा जी 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 मुझे इजाजत है रिस्पॉन्ड करने की। देखिए ये जो हमारे दोस्त हैं तारीख के बहुत से छोटे हिस्से को पूरा तारीख समझ लेते हैं। कितना बड़ा दावा है कि सबसे ज्यादा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को अगर किसी ने फेस किया है तो वो पीटीआई है और इमरान खान है। ये देखते हुए कि आज पाकिस्तान के अंदर अगर कोई शख्स है जिसने 14 साल जेल काटी है और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को बर्दाश्त किया है तो वो आज का प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी है। मोहतरमा की इन्होंने बात कर ली तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जिसने अपनी 30 साल सियासी जिंदगी में से 27 साल पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को बर्दाश्त किया है और बदतरीन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को हजारों, आज तो इनके दर्जनों कारकुन होंगे ना, हमारे हजारों कारकुन हुए, सैकड़ों को फांसियां दी गई। वो ये पता नहीं कौन सी तारीख लेके आगे आ जाते हैं। मैं हैरान हूं। मैंने ये नहीं कहा कि इमरान खान ने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन शुरू की, लेकिन इमरान खान उसे बामे अरूज पे लेके गया। बिल्कुल बिल्कुल कौन हिस्सा बना, किसका? खान साहब जो है ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करने में साथ दिया उन्होंने 2018 में। नहीं तो इमरान खान तो कर रहा था ना पॉलिटिकल, जी वही कह रही हूं ना, उसका हिस्सा वो क्या किया ना किया। तो यही मैं बात कर रहा हूँ कि बिल्कुल ये जनरल जिया ने शुरू की, मियां नवाज शरीफ उसका हिस्सा रहे हमने, लेकिन मैं यही तो इसीलिए तो हम ये बात कर सकते हैं कि हमने अपने बदतरीन लोगों को जिन्होंने हमें जेलों में रखा, जिन्होंने हमारी तज़यीक की, हमने उन्हें माफ किया। सियासत फ्लेक्सिबिलिटी का नाम है, दुश्मनियों का नाम नहीं है। इसलिए तो हम ये बात करने की जुर्रत रखते हैं कि हमने अपने मुखालिफिन को जिन्होंने हम पे जुल्म किया है हमने उन्हें माफ किया है। ये तो हमारी खूबी है। आप इसे हमारी बदतरीफी करने शुरू कर देते हैं। क्या सियासत में इंतकाम लिए जाते हैं? माफी नहीं होनी चाहिए। तो ये बड़ी ढिठाई की बातें हैं। पता नहीं कौन सी तारीख आप लिख रहे हैं, कौन से इंटेलेक्चुअल्स हैं आप, जो बंदा बदला नहीं लेता, जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। एक तरफ आप मेरी पॉलिटिकल लीडरशिप की इज्जत करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि आप क्यों माफ करते हैं। बड़ी हैरानी की बात है। क्या सियासत के अंदर कत्लेआम किया जा रहा है? पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे ब्रूटल, सबसे खराब पॉलिटिकल विक्टिमाइजिंग रूलर रहा है, ये आप कहना चाह रहे हैं? इसकी क्या कंक्रीट उसके दौर में सारी पॉलिटिकल, उसके दौर में इमरान के दौर में सारी पॉलिटिकल लीडरशिप जेलों के अंदर थी, नहीं थी? आज का प्रेसिडेंट भी जेल में था, आज का प्राइम मिनिस्टर भी जेल में। लेकिन अच्छा बैरिस्टर साहब, आज बैरिस्टर साहब एक और बात भी तो है ना। देखें आज आपकी गवर्नमेंट है, और इमरान खान के साथ अगर ये सलूक हो रहा है तो ये ब्लेम तो आप पर ही आएगा। तो आपका किरदार कहां पर है? हमारी गवर्नमेंट नहीं है। मैं फिर कहता हूं, जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होती है हम किसी पॉलिटिकल प्रिजनर को नहीं रखते हैं। फिर कह रहे हैं, और इनके पास मौका था ये हुकूमत बना लेते। इन्होंने फिर कहा, देखिए कि कितना सपोर्ट करते हैं कि इमरान खान किसी से हाथ ना मिलाए। इमरान खान हाथ मिलाए तो जनरल बागवान मिलाए, ठीक हो गया मुनीबुल हक साहब, ठीक हो गया मुनीबुल हक साहब। सियासत तो नाम फ्लेक्सिबिलिटी का है। क्या आप समझते हैं कि जो पीटीआई है उसकी क़यादत अब चूंकि जेलों में भी है और ये इसके बाद इन्होंने कोई सियासी सबक सीखा है, कोई टेबल टॉक पे आने के लिए कोई तैयार है? क्योंकि एक मखसूस तबका तो है जो इस वक्त मैंने उसके लिए रिकॉन्सिलिएशन के हिमायती जो हैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, तो वो तो मौजूद हैं। तो क्या आप समझते हैं कि ओवरऑल ये आगे बढ़ने के काबिल हो गए हैं? मतलब एक सियासी तरबियत होती है वो इनकी हो गई है? देखिए, इमरान खान खासी अरसे से जेल में है। जिस वक्त बाहर आएंगे तो फिर उनके सियासी रवैये को, उनकी गुफ्तगू को, उनके टोन को, उनके पास्चर को, उनके टेम्परामेंट को देख के पता लगेगा कि उन्होंने क्या सबक सीखा। लेकिन अभी भी तो देख रहे हैं ना, जल से जुलूस, सड़कों पे आने वाली बात, ऑपोजिशन जल से जुलूस। जैसा कि इमरान खान बाहर आएंगे तो उसमें सारा जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो तब्दील हो जाएगा
और शायद हम एक टर्माइल से निकलकर दूसरे टर्माइल में फंस जाएंगे। तो इसी डर से तो जो है गवर्नमेंट तो आपने सियासी रवैयों की बात की, मैंने कहा सियासी रवैयों को पता उस वक्त लगेगा जब इमरान खान आएंगे कि उनमें क्या चेंज आई है। हाँ। और वो किस तरह अपने क्राउड को, अपनी पार्टी को, अपने लॉयलिस्ट को लेकर चलते हैं, तो ये उस वक्त पता लगेगा। क्या मौजूदा गवर्नमेंट जो है या वो इसकी मुतहम्मिल हो सकती है कि मतलब वेट एंड वॉच करें या आप ट्रायल एंड एरर करें, बल्कि ये ज़्यादा देखिए ये मौजूदा गवर्नमेंट की तरजीहात है। मैंने एक गुजारिश की है आपसे कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर को पहले वर्किंग रिलेशनशिप की ऑफर करनी चाहिए थी इमरान खान को, जो उन्होंने नहीं की। आप की थी जब वर्किंग रिलेशनशिप की ऑफर नहीं की थी। वर्किंग रिलेशनशिप नहीं, आप देखिए मेरी बात सुनिए, आप इलेक्शन जीते हैं, आप क्यों गवर्नमेंट नहीं बना रहे, क्यों दूसरी सियासी जमातों के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है? सियासत तो नाम है, आप साथ खड़े हों। गलती जो अभी बैरिस्टर आमिर साहब ने कहा कि भाई माफ करने का नाम है, आप पुरानी गलतियों को माफ करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। चलिए लेट इमरान खान को बाहर आने दें, फिर उनके सियासी रवैयों के बारे में पता लगेगा कि उन्होंने क्या सीखा है। अच्छा, मतलब बाहर आने का हम वेट करें। बैरिस्टर आमिर साहब, आप क्या समझते हैं कि कोई कुछ पॉजिटिव चेंज आई है? नहीं, मेरे ख्याल से इमरान खान सियासी फर्दी नहीं है, सियासत उनके अंदर नहीं है। अगर सियासत होती तो देखिए सियासी अंदाज ये नहीं होते। मैंने फिर कहा कि तारीख से मैं इसलिए एग्जांपल्स देता हूँ, सीखने के लिए आसानी होती है, कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जिन लोगों ने फांसी का मुतालबा किया, हम चंद महीनों के बाद मोहतरमा उन्हीं के साथ MRD में थी और बेगम नुसरत भुट्टो ने उन्हें माफ किया। उसके बाद जिन लोगों ने हमें जेलों में रखा, हमने देखिए ये कभी भी ये चीजें नहीं होती है सियासत के अंदर। अगर जिन्ना साहब पाकिस्तान के बनने का मुतालबा कर रहे थे तो मुज़ाकरात लॉर्ड माउंटबेटन के साथ ही कर रहे थे, गांधी जी के साथ भी मुज़ाकरात होते थे, नेहरू जी के साथ भी बैठते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स होते हैं, पॉलिटिकल आपके जो होते हैं वो दुश्मन नहीं होते हैं। सियासत के अंदर दुश्मनियां नहीं है अगर ये चीज है। लेकिन इमरान खान साहब मेरे ख्याल से ना उनमें सियासत है, ना सियासत सीखी है। ये पॉपुलर हो जाना कोई सियासी आपको सियासतदान नहीं बना देता है। आपकी पॉपुलैरिटी की क्या रीजंस रही हैं, देखिए ना, इसी मौकफ से आज वो इस तरह असूल पसंद बने हुए हैं कि फौज का किरदार नहीं होना चाहिए फलां। भाई आपने तो सियासत की ही फौज के कांधों पे है। भले वो आपने क्रिकेट खेली जनरल जी आगे नजरे करम पे, आपने सियासत में आके कोशिश की जनरल मुशर्रफ के जरिए, इक्तदार में आए जनरल बाजवा के जरिए, परफॉर्म तो किया ना। तो वाला ठीक है, मैं कब कह रहा हूं तो क्रिकेट तक ही रहते हैं। ये हमारी बदकिस्मती है कि एक वर्ल्ड कप जीते को हमने इतना हीरो बना दिया है। तो इस तरह तो ऑस्ट्रेलिया में तो किसी सियासतदान की बारी ना आए, कोई 8 दफा खिलाड़ी ही बनते रहे वहां पे प्राइम मिनिस्टर। तो मैं समझता हूँ उससे हमें बाहर निकल आना चाहिए। इमरान खान साहब की सियासी बिल्कुल तरबियत नहीं है। हाँ। सियासी वो इंसान नहीं है, सियासी नजरिया रखते नहीं है, उनके साथ सियासी गिरोह नहीं है। उन्होंने जिन लोगों को सो कॉल्ड पॉलिटिसाइज किया है उन्हें भी नेगेटिवली किया है, नफरत में किया है, पॉजिटिवली नहीं किया। तो सियासत को नेगेटिवली अगर किया जाए तो फिर वही हाल होता है हिटलर वाला। तो वही हम भुगत रहे हैं, पूरी कौम भुगत रही है इनके। राइट। अच्छा आसमा साहिबा, क्या आप समझती हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और खुसूसी तौर पर जो खान साहब हैं उनकी सियासी तरबियत नहीं हुई, या आप समझती हैं कि अभी सीख गए हैं कुछ? देखिए, आप मुझे बताइए कि सिवाय खान साहब के कौन सा ऐसा हमारे पास टॉप टियर लीडर है जिसने अपनी पूरी जिंदगी टिल 71 सिर्फ अपनी कंट्री को सर्व किया हो इन वन वे और दी अदर? कौन सा ऐसा लीडर है जिसने यूथ के साथ कनेक्ट किया हो, छोटे छोटे बच्चों के साथ? 22 साल तकरीबन 29 साल की उनकी जर्नी है, छोटे छोटे बच्चों को लेके चले हो। कनेक्ट करने में, पॉपुलर होने में बिलाशुबा उनका कोई सानी नहीं है इस वक्त। एक मिनट बैरिस्टर साहिबा, बैरिस्टर साहब एक मिनट। आसमा साहिबा, ठीक है, आपने पॉपुलैरिटी की बात की, आपने बात की कि लोगों के साथ कनेक्ट करने की, बिलाशुबा हमें ये समझ आती है। लेकिन एक लीडर को हम एक जो चुनते हैं या वोट देते हैं वो इस बुनियाद पे नहीं देते कि हमें वो पसंद होता है, ये भी एक फैक्टर होता है, लेकिन ज्यादा यही उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि परफॉर्म करके दिखाए। तो परफॉर्मेंस तो हमें नजर नहीं आई। आपने कहा ना कि पॉलिटिकल तरबियत नहीं है, मैं पॉलिटिकल तरबियत की बात कर रही हूँ। पॉपुलैरिटी हंगरी अगर वो होते ना तो शौकत खानम का नाम शौकत खानम ना होता, इमरान खान हॉस्पिटल होता। तो ये पॉपुलैरिटी तो वक्ती भी हो सकती है ना, पॉपुलैरिटी वक्ती भी हो सकती है। जैसे ये महंगाई का फैक्टर थोड़ा सा कम होगा, मईशत थोड़ी सी संभाले की तरफ आएगी, तो उनकी ये जो पॉपुलैरिटी है वो उस पर जारी बात है डेंट तो पड़ेगा। इस वजह से है कि उनका पॉलिटिकल कैपिटल है,
उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पेनिट्रेटेड है। उनकी वो जो आप एक इमेज बनाने की कोशिश करते हैं ना कि वो एक क्या कहते हैं, ही वाज अ एलिजिबल बैचलर और क्रिकेटर था और सुपरस्टार था, दैट इज लॉन्ग गॉन। People don't remember the generation who's supporting him. उन्होंने उस क्रिकेटर को, उस एलिजिबल बैचलर को देखा ही नहीं। They follow his political ideology. Political ideology को फॉलो करके वो उसके साथ है। जहाँ पे आपने कहा परफॉर्मेंस भी अगर अभी तक देखा जाए ना तो खान साहब के 3 साल अभी भी टॉप कर रहे हैं। चलें ये एक लंबी डिबेट है और अभी इस वक्त कम है। मुनीब साहब, मैं जाते जाते आपसे शॉर्ट कमेंट लेना चाहूंगी। देखिए, बात तो जो बैरिस्टर आमिर ने की है उसमें वजन है। इमरान खान को अपने सियासी रवैये बेहतर बनाने की ज़रूरत है। उनको सबके साथ चलना चाहिए। मतलब वो लोग एक्सपेक्ट करें कि सारे मेरे साथ चलें, मेरे ख्याल ये रवैया मुनासिब नहीं है। आप मेन स्ट्रीम में जब चलते हैं तो सबके साथ चलते हैं और जो फैसला हाउस का होना चाहिए वो सबका होना चाहिए। आप पहले माइंडसेट के साथ ना आए कि जी मैं ऐसे कर लूँगा या मैं ऐसे कर लूँगा। मैं एक हद तक बैरिस्टर आमिर से मुत्तफिक हूँ। इमरान खान को अपने सियासी रवैये मैच्योर करने की ज़रूरत है और उसको थोड़ी सी बेहतरी की ज़रूरत है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया मुनीबुल हक साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। बैरिस्टर आमिर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आसमा साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। कल होगी आपसे दोबारा मुलाकात। मुझे दीजिए इजाज़त, पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।